A very good morning, students. Today we will complete our chapter. Yesterday we read it till here. I told you that gold is denser than silver, and if अगर हम पीस ऑफ गोल्ड और सिल्वर लेंगे इकट्ठा तो उनका बेशक वेट सेम है, पर जो गोल्ड है वो डेंसर है, तो इसलिए गोल्ड को हम स्मॉल मानते हैं. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. इफ़ द गोल्डस्मिथ हैड इंडीड स्टोलन सम ऑफ द गोल्ड, अगर उस सुनार ने सच्ची में कुछ सोना चुराया है, डैट द किंग हैड गिवन हिम, जो राजा ने उसको दिया था, एंड रिप्लेस्ड इट विद एन इक्वल अमाउंट वेट ऑफ सिल्वर इन द ब्रेथ, और उस सोने को बदल कर उसने उस सोने से चांदी को बदल कर उसमें उस माला में उतनी ही अमाउंट की चांदी लगा दी है, then the total volume of the wreath would be greater than the volume of the original amount of gold. तो जो टोटल वॉल्यूम निकलेगी उस माला की, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड से ज़्यादा भारी होगी, कि जो सोनार ने माला बना के दी है वो ज़्यादा भारी होगी, जितनी राजा ने सोना उसको दिया था उससे ज़्यादा होगा. द सोल्यूशन वॉज सिंपल, जो इसका हल था वो बिल्कुल आसान था. Archimedes just had to compare the volume of the breath to the volume of the amount of gold that Hero had given the goldsmith. कि आर्किमिड्स को सिर्फ क्या करना था, सिर्फ दोनों की वॉल्यूम की तुलना करनी थी. किस किस की तुलना करनी थी? कि वॉल्यूम ऑफ जो माला सुनार ने बनाई है उसकी, और उस अमाउंट ऑफ गोल्ड की, जितना सोने की मात्रा हीरो ने सुनार को दी थी, उस से दोनों को कंपेयर करना है. फर्स्ट आर्किमिड्स took two identical bowls and placed each bowl in the middle of two large vessels. He then filled each bowl with water to the brim. सबसे पहले आर्किमिड्स ने क्या किया, आर्किमिड्स ने दो एक जैसे बोल्स लिए, बोल्स मतलब डोंके लिया, और दोनों बोल को दो लार्ज, दो बड़े बड़े वेसल में, बड़े जो सॉर्ट ऑफ बाल्टी और समथिंग बिटा, उसमें उनके बीच में रख दिए. बड़ा सा वेसल लिया और उन छोटे छोटे बोल्स को दोनों वेसल के बीच में रख दिया. एक वेसल में एक बोल और दूसरे वेसल में दूसरा बोल. ही देन फिल्ड ईच बोल विथ वाटर टू द ब्रिम, तो उसने हर बोल को पानी से भर दिया. ब्रिम मतलब टॉप तक, वो एकदम ऊपर तक उसने उसमें पानी डाल दिया. देन ही टुक अ लंप ऑफ गोल्ड एंड अ लंप ऑफ सिल्वर, तब उसने क्या किया, उसने एक लंप ऑफ सॉलिड का एक पीस लिया और एक पीस लिया सिल्वर का. ईच वेविंग एग्जैक्टली द सेम एज द ब्रेथ, और उसका उतना ही वेट था जितना ब्रेथ का वज़न था. दोनों गोल्ड और सिल्वर का सेम इक्वल अमाउंट में उसका वेट था. एंड जेंटली लोअर्ड देम इनटू ईच बोल, और धीरे धीरे उसको बोल के अंदर डाल दिया. ईच लम्प डिस्प्लेस्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर विच स्पिल्ड आउट इनटू द वेसल. हर जो दोनों लम्प थे, जो गोल्ड और सिल्वर था, उसने इक्वल कुछ ना कुछ अमाउंट का पानी वेसल से बाहर निकाल दिया, बाहर गिराया. आर्किमिड्स मेजर्ड द डिस्प्लेस्ड वाटर carefully, and just as he had thought, the silver had displaced more water than the gold. आर्किमिड्स ने फिर डिस्प्लेस्ड वाटर की जो पानी था कि किस में कितना पानी आया है, ध्यान से उसको मेजर किया कि गोल्ड ने कितना पानी बाहर निकाला और सिल्वर ने कितना बाहर निकाला, जैसे उसने सोचा था. और जो उसने सोचा था कि जो चांदी है वो ज़्यादा पानी निकालेगा अपने बोल से, वो ही बात निकली थी कि जो चांदी ने ज़्यादा पानी निकाला था सोने से ज़्यादा. नाउ केम द फाइनल रिजल्ट. अब हमारा लास्ट फाइनल टेस्ट, अब हमारा आखिरी टेस्ट था. आर्किमिड्स रिफिल्ड बोथ ऑफ द आइडेंटिकल बॉल्स विद वाटर अगेन. आर्किमिड्स ने उन दोनों बॉल्स में फिर से पानी भरा, and this time he gently lowered the lump of gold which weighed exactly the same as the breath into the first bowl. फिर उन्होंने इस बार क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे जो लंप ऑफ गोल्ड था
उसको उसके अंदर डाल दिया। एक वेसल, एक बाउल में लंप ऑफ एक पीस गोल्ड का डाल दिया जितना हीरो ने दिया था, और उस उतनी ही अमाउंट का, सेम अमाउंट का जो व्रत था, जो माला थी, उसको दूसरे उसमें डाल दिया। एंड द व्रत इटसेल्फ इनटू द सेकेंड, और उतना ही उस माला के जो वज़न था उतना दूसरे उसमें डाल दिया। एक में माला पूरी डाली और एक में गोल्ड डाला। इफ़ द व्रत वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, अगर व्रत असली सोने की बनी है, इट वुड डिस्प्लेस एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज द लंप ऑफ गोल्ड, तो वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगी, उतना ही पानी निकालेगी जितना गोल्ड पानी बाहर निकालेगा, जो गोल्ड हमने फर्स्ट बॉल में डाला, एज द लंप ऑफ गोल्ड इन द फर्स्ट बॉल, कि फर्स्ट बॉल में हमने गोल्ड डाला है, रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंस इन शेप, और बिना ध्यान देते हुए उनके अंदर बेशक वो किसी भी शेप के हों, तो पानी की जो अमाउंट है वो इक्वल ही निकलनी चाहिए। इफ़ द व्रत वॉज एन alloy of gold and silver or any other material, the amount of water displaced would be different. अगर जो वो माला है वो या तो किसी सोने के अलॉय किसी और मटेरियल से बन रखी, किसी और मेटल से बन रखी, तो जो पानी की मात्रा है वो अलग अलग निकलेगी, कि गोल्ड से अलग निकलेगी। आर्किमिड्स फाउंड that the bread did indeed displace more water than the lump of gold of the same weight. आर्किमिड्स ने ये ढूंढा कि जो माला है उसने ज़्यादा पानी बाहर डिस्प्लेस किया, ज़्यादा पानी निकाला है, गोल्ड से ज़्यादा बाहर पानी निकले जिसका वज़न सेम था। लंप ऑफ गोल्ड ऑफ द सेम वेट, कि लंप ऑफ गोल्ड से ज़्यादा पानी बाहर डिस्प्लेस हुआ जिसका वज़न, दोनों का वज़न सेम था। प्रूविंग दैट नो मैटर हाउ ब्यूटिफुली क्राफ्टेड इट वॉज, कि बेशक ये साबित करते हुए कि कितना भी सुंदर जो वो व्रत है बन रखा था, फिर भी उसने इसमें धोखाधड़ी करी थी, इसमें सिल्वर मिलाया था, इसमें और कोई मेटल भी मिलाया था। द व्रत वॉज नॉट मेड ऑफ प्योर गोल्ड, और जो वो माला थी वो असली सोने की नहीं बनी हुई थी। एंड दैट गोल्ड स्मिथ हैड चीटेड किंग हेरो, और जो उस सुनार ने किंग हेरो के साथ धोखाधड़ी करी थी। द गोल्ड स्मिथ वॉज समन्ड टू द कोर्ट एंड पनिश्ड फॉर हिज डीड, कि गोल्ड स्मिथ को फिर उस कोर्ट में बुलाया गया, उनको वहाँ पर पेश किया गया और उनको उनके काम के लिए, उनके कर्म के लिए उनको सज़ा भी मिली। सो स्टूडेंट्स, we have completed our chapter. Now what you have to do is you have to read the chapter carefully 2 times and find out its exercise. Okay students, thank you and have a nice day.